को बीजेपी सांसद ब्रजभूषण की चुनौती, कहा नहीं आने देंगे अयोध्या, पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगे। अयोध्या आंदोलन में ठाकरे परिवार का नहीं रहा कोई रोल। हरिद्वार पहुंचे सीएम योगी ने किया भागीरथी गेस्ट हाउस का लोकार्पण, कहा 21 सालों से चला रहा परिसंपत्ति विवाद सुलझा, संवाद के जरिए 20 मिनट में सुलझाया गया। हरिद्वार में महाविद्यालय में स्पर्श गंगा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए योगी। 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे के बाद सीएम योगी लौटे उत्तर प्रदेश। 2 दिनों तक पैतृक गांव पंचूर में रुके थे सीएम योगी। शायर मुनव्वर राणा ने सीएम योगी की फोटो शेयर कर लिखा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां से इस तरह लिपट जाऊं कि बच्चा हो जाऊं। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपी का होगा पुनर्गठन, जिला तहसील और ब्लॉक स्तर पर लगाए जाएंगे शिविर, समाजवादी पर कार्यकर्ताओं को दी जाएगी समाजवाद पर जानकारी। 20 मई से पहले होगी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति। 20-21 मई को जयपुर में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक। राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले हो सकती है घोषणा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बन चुके हैं मंत्री। ललितपुर में आजम खान को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले बीजेपी ने ही साजिश करके आजम खान को जेल भेजने का काम किया। अखिलेश यादव ने कहा समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है, पार्टी के लोग उनसे मिलते भी रहे हैं। यमुना अथॉरिटी की अजनारा बिल्डर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 22A का प्रोजेक्ट किया गया निरस्त, 2017 से नहीं जमा किया गया था बकाया। ईद पर कुर्ता पजामा ड्रेस कोड रखने के मामले में विवाद, स्कूल संचालक और प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मेरठ में ड्रग्स माफिया फैमिली पर आज फिर होगी कार्यवाही, तस्लीम की पत्नी की प्रॉपर्टी कुर्क करेगी पुलिस। बीएचपी अब हिंदू की व्यवसायिक दुकानों की ब्रांडिंग करेगा, बहराइच में इसकी शुरुआत की गई। अब वाराणसी से काठमांडू के लिए सीधी उड़ान होगी, हफ्ते में 3 दिन मिलेगी विमान सेवा। बूदा एयरलाइंस 23 मई से शुरू करेगी उड़ान सेवा। यूपी रेरा ने 30 बिल्डर्स को जारी किया नोटिस, पीठ की सुनवाई में शामिल न होने पर एक्शन, सुनवाई में शामिल न होने पर सुनाया जाएगा एक तरफा फैसला। जौनपुर में अनियमितता में मास्टर प्लान का जेई निलंबित, नक्शा निर्माण को लेकर लगे कई गंभीर आरोप, कार्यवाही से अधिकारियों में मचा हड़कंप। बिजनौर पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, गेस्ट हाउस में मंत्री संदीप सिंह को दी गई सलामी। मुजफ्फरनगर में कुख्यात बदमाश का एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सील, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हरदोई में बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का विवादित बयान, कहा इस गांव में उन्हें सिर्फ 14 वोट मिले, फिर भी पुल का निर्माण करवा रहे। लखनऊ में अवैध मार्केट पर चला बुलडोजर, मंदिर की आड़ में बन रही थी अवैध मार्केट, मौके पर भारी पुलिस बल और अधिकारी मौजूद। मांडा में अवैध कब्जे पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, केन नहर की जमीन पर अवैध कब्जे को गिराया गया। जौनपुर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को मुक्त कराया। बागपत में स्कूल परिसर में 6 वर्षीय छात्र की मौत, स्कूल वाहन से कुचलकर छात्र की मौत, गाड़ी बैक करते वक्त हुआ हादसा। स्कूल में हुई मासूम बच्चे आयुष की दर्दनाक मौत की खबर के बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे गुस्साए ग्रामीणों को शांत कर सड़क पर लगे जाम को खुलवाया। बागपत के स्कूल में छात्र की मौत मामले में बड़ा एक्शन, स्कूल प्रबंधक एसपी यादव और ड्राइवर गिरफ्तार, मेडिकल के बाद जेल भेजने की तैयारी। कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के दावों की खुली पोल, बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंची महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिला। मथुरा में पुलिस ने शराब माफिया पर की बड़ी कार्यवाही, शराब माफिया मनोज कुमार की 36 लाख की संपत्ति जब्त। वाराणसी में देर रात पिकअप वाहन से भारी मात्रा में कफ सिरप और शराब बरामद हुई, जांच में जुटी पुलिस।
फतेहपुर में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़। गौ तस्कर के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद। झांसी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से एक इनामिया बदमाश घायल। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद। औरैया में तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से छात्रा की मौत। घटना के टैंकर चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में दलित भोज पर पहुंचे योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कल रात नानपुर गांव के दलित बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना खाने पहुंचे। चंदौली में चोरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक पर हाथ साफ किया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में अपराधियों में दिखा योगी सरकार का खौफ। गले में तख्ती डालकर कान पकड़कर पुलिस स्टेशन पहुंचे अपराधी। कानपुर में मामूली विवाद में हुई जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दबोली की घटना। कानपुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों से मारपीट के दौरान चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग चोटिल। बांदा में यमुना नदी में नहाने गए 3 किशोर डूबे। 12 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं मिली कोई जानकारी। पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी। यूपी के कई शहरों में आंधी ने मचाई भारी तबाही। शाहजहांपुर में आंधी से भारी नुकसान। बागपत में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत। कासगंज में पेड़ के नीचे दबने से बच्चे की गई जान। संभल में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत। बारिश से बचने के लिए घर में लगे लोहे की जाल पर पॉलिथीन डालने गया था युवक। बिजनौर में आए भयंकर तूफान से टूटे कई पेड़। आंधी से दिन में ही छाया भयंकर अंधेरा। रुद्रप्रयाग में बदला मौसम का मिजाज। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पहले हुई बारिश। उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को मिली राहत। केदारधाम की कपाट कल खुलेंगे। उससे पहले मंदिर को सजाने का काम जोर शोर से चल रहा है। कई टन फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। आज केदारनाथ धाम पहुंचेगी बाबा केदार की चल विग्रह डोली। कल से शुरू हो रही केदारनाथ धाम की यात्रा। मुख्य सचिव ने तैयारियों का लिया जायजा। चमोली में मुख्य सचिव ने चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। संस्थाओं को शीघ्र ही मेन पावर बढ़ाने के दिए निर्देश। पीएमओ भी डेली बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 धाम यात्रा शुरू होने के साथ ही हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत हुई। यात्रा सुरक्षित बनाने की कोशिश। भाजपुर में 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर गरजे नेता प्रतिपक्ष। धाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए। 4 धाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु और ट्रैवल व्यापारियों की नोकझोंक। बाहरी राज्य की गाड़ी को परमिट देने से भड़के स्थानीय ट्रैवल। एआरटीओ का किया गया घेराव। चंपावत उपचुनाव के लिए 9 मई को सीएम धामी करेंगे नामांकन। नामांकन के दिन रोड शो कर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। देहरादून पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान। इस दौरान पुलिस ने जानकारी छुपाने पर कई लोगों का चालान काटा। टिहरी कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उपज बढ़ने पर दिया जोर। कहा किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। दिल्ली के थाना वेलकम इलाके में 2 समुदाय के लोग भिड़े। फोटो चौक पर जमकर हुई पत्थरबाजी। इलाके में हालात तनावपूर्ण। दिल्ली के वेलकम इलाके में तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर स्थिति को संभालने की कर रहे हैं हर संभव कोशिश। दिल्ली में फिर बुलडोजर एक्शन में। आज कालिंदी कुंज और शाहीन बाग के इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए तीनों नगर निगम ने ब्लूप्रिंट किया तैयार। 4 से 13 मई तक एक्शन में रहेगा बुलडोजर। दिल्ली में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर सियासत जारी। सैद्धांतिक रूप से आपने बीजेपी की मांग को दी सहमति। बीजेपी पर लगाया सियासत का आरोप। दिल्ली में रियल एस्टेट कारोबारी के साथ लूट और हत्या मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से दोनों आरोपियों की पहचान की।
महाराष्ट्र में अजान विवाद पर राज ठाकरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लाउड स्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन, यह हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं सामाजिक मुद्दा है। राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ी तो हनुमान चालीसा लगाई जाएगी। राज ठाकरे ने कहा 135 मस्जिदों में लाउड स्पीकर से की गई अजान, 135 मस्जिदों पर कार्यवाही की मांग की। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने नासिक में मंदिर में की हनुमान चालीसा, नागपुर में पुलिस से 32 जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी। नवी मुंबई में जामा मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने की कोशिश में एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए, पनवेल में बिना लाउड स्पीकर हुई अजान। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्यवाही, 71 किलो गांजा किया गया बरामद, 3 ड्रग पेडलर्स को किया गया गिरफ्तार। जोधपुर के जालौनी गेट पर झंडा विवाद केस, पुलिस ने अब तक 141 लोगों को किया गिरफ्तार, सभी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में किया गया पेश। जोधपुर हिंसा के बाद सर्किट हाउस में हुई शांति वार्ता, बीजेपी नेताओं ने बैठक का किया बहिष्कार, पुलिस पर एक तरफा कार्यवाही का लगाया आरोप। जोधपुर में 6 मई की रात 12 बजे तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, जोधपुर हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। जोधपुर में हिंसा का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में देखा जा सकता है कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं। जम्मू के सांबा में मिली सुरंग पर बीएसएफ का बड़ा बयान, इंटरनेशनल बॉर्डर से 150 मीटर तक खोदी गई थी सुरंग। आतंकियों के मंसूबों को बीएसएफ ने किया नाकाम, अमरनाथ यात्रा के दौरान हमले की थी साजिश। सांबा के चकफकीरा इलाके में सुरंग मिलने के बाद हाई अलर्ट, सीमा पार से आतंकी घुसपैठ की थी साजिश। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में संदिग्ध सुरंग मिलने के बाद हाई अलर्ट, बीएसएफ ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल का दौरा, चुनाव के बाद अमित शाह का पहला बंगाल का दौरा है। 3 यूरोपीय देशों के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस देश के लिए रवाना हो गए हैं। 65 घंटे के दौरे पर पीएम ने 8 टॉप लीडर से मुलाकात की है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 71वां दिन, रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमले में 310 यूक्रेनी सैनिकों की हुई मौत। यूक्रेन के दोनेत्स्क इलाके में एक ऑयल डिपो में लगी भीषण आग, दोनेत्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों के मुताबिक यूक्रेन के एक मिसाइल हमले से डिपो में लगी आग। खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क में रूस ने अपने ग्रैंड रॉकेट से किया हमला, हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जापान के खिलाफ रूस का बड़ा कदम, जवाबी कार्यवाही करते हुए जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के रूस में एंट्री पर लगाई रोक। रूस के एक औद्योगिक क्षेत्र में लगी भीषण आग, एक केमिकल टैंक में लगी आग, आग की वजह अब तक साफ नहीं। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस ने की विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल, रूसी सेना के कई विमान रिहर्सल में रहे शामिल, सेना के लड़ाकू विमानों ने जेट फॉर्मेशन से भरी उड़ान। स्पेन के वेलेंसिया शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात, बाढ़ के कारण कई लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। स्पेन के वेलेंसिया शहर में आई बाढ़ का ड्रोन वीडियो सामने, ड्रोन वीडियो में दिखा तबाही का मंजर, कई घर और सड़कें पानी में डूबे। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग, आग को बुझाने के लिए प्लेन से की जा रही है पानी की बौछार, 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स को भी किया गया है तैनात। मैक्सिको में एक ट्रक के अंदर फंसे 280 प्रवासियों का किया गया रेस्क्यू, अधिकारियों के मुताबिक ट्रक में एक नकली दीवार के पीछे प्रवासियों का किया गया था बंद। इजराइल में मेमोरियल डे पर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश को किया संबोधित, 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने देश के लिए जान गंवा चुके सैनिकों को किया याद। इटली के दौरे पर हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, दौरे के बीच वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से की मुलाकात।
दक्षिण कोरिया का बड़ा दावा, उत्तर कोरिया ने फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, पूर्वी तट के करीब एक लक्ष्य को बनाया निशाना। T20 रैंकिंग में टीम इंडिया का दबदबा, जारी की गई रैंकिंग में टीम इंडिया 270 की रेटिंग के साथ पहले स्थान पर, इंग्लैंड 265 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर। अमेरिका के कंसास और एंडोवर में आए शक्तिशाली बवंडर का वीडियो वायरल, कई घर और इमारतें नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा शख्स बेखौफ होकर खेलते हुए तेल में हाथ डालकर पकौड़े तल रहा है। वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर लोग काफी हैरान हो रहे हैं। राजस्थान बॉर्डर पर रेत इतनी गर्म कि बिना आग जलाए आसानी से सेका जा सकता है पापड़, वीडियो वायरल। वायरल वीडियो में एक अजगर ने डॉग को पकड़ा, पत्थर और डंडे की मदद से डॉग की मदद में जुटे लोग। एक व्हेल फिश का वीडियो तेजी से वायरल, 20 घंटे से ज्यादा समय तक समुद्र तट पर फंसी रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टॉक शो होस्ट और पत्रकार बोरिया मजुमदार पर 2 साल का बैन लगाया। नए कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने घरेलू सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद के रूप में यह सीजन खत्म किया। आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 128 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। आईपीएल में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स की 10 मैचों में ये 5वीं जीत रही। आईपीएल 2022 के 49वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हराया। सीएसके के सामने 174 रनों का टारगेट था। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को आज फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हुए। वीडियो में अक्षय की हर एक फिल्म का दृश्य दिखाया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ के नए सॉन्ग का टीजर शेयर किया। विराट कोहली ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 वीडियो शेयर किए। इन वीडियोस में विराट कोहली जिम में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं।